ओके स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ेंगे स्नैक वीनम के बारे में कि स्नैक वीनम क्या होता है। तो इस लेक्चर में हम लोग स्नैक वीनम के जो डिफरेंट टाइप्स हैं उनकी स्टडी करेंगे। साथ साथ हम स्नैक का बाइट जब होता है तो उसके बाद उसका क्योर कैसे किया जाता है, ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है, प्रिकॉशंस क्या क्या उसमें लेने होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में लेक्चर में हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीन पे देखिए आप लोग, लिखा हुआ है स्नैक वीनम। ठीक है, तो स्नैक वीनम क्या होता है, अगर आप यहाँ पे पहली लाइन देखेंगे तो लिखा है स्नैक वीनम इज़ आल्सो कॉल्ड स्नैक पॉइजन। यानी स्नैक वीनम जो होता है वो क्या है, स्नैक पॉइजन है। यानी स्नैक वीनम को हम क्या कह सकते हैं, स्नैक पॉइजन कह सकते हैं। ठीक है, आगे क्या लिखा है, स्नैक वीनम इज सिक्रेटेड बाय सम पॉइजन ग्लैंड्स, दीज पॉइजन ग्लैंड्स आर प्रेजेंट इन द हेड ऑफ स्नैक्स। यहाँ पे लिखा जा रहा है कि जो स्नैक वीनम होता है वो कहाँ पे होता है, वो होता है पॉइजन ग्लैंड्स में। ठीक है, वो पॉइजन ग्लैंड्स में बनता है। पॉइजन ग्लैंड्स कहाँ होती हैं, वो होती हैं हेड ऑफ स्नैक, मतलब स्नैक्स के जो स्नैक का जो सिर होता है, हेड होता है, उसके अंदर पॉइजन ग्लैंड्स पाई जाती हैं। उन पॉइजन ग्लैंड्स के अंदर क्या बनता है, पॉइजन बनता है, यानी कि स्नैक वीनम बनता है। वीनम को ही पॉइजन कहा जाता है, सांप का जहर। ठीक है, अगला पॉइंट स्टूडेंट्स अगर आप यहाँ पे देखोगे तो लिखा हुआ है, लिखा है स्नैक पॉइजन इज़ ए क्लियर स्टिकी लिक्विड ऑफ येलो और ग्रीनिश इन कलर। यहाँ पे बच्चों लिखा हुआ है कि जो स्नैक का पॉइजन होता है वो कैसा होता है, क्लियर होता है, यानी साफ़ होता है, स्टिकी यानी चिपचिपा होता है, लिक्विड ऑफ येलो और ग्रीनिश इन कलर, वो पीला या फिर हरे कलर का लिक्विड होता है। क्या, स्नैक का वीनम यानी कि पॉइजन। तो स्नैक का पॉइजन कैसा होता है, साफ़ होता है, चिपचिपा होता है, और वो हरा या फिर पीले रंग का एक लिक्विड होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला पॉइंट अगर आप यहाँ पे देखोगे तो क्या लिखा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है स्नैक पॉइजन इज़ टेस्टलेस। यानी स्नैक पॉइजन जो होता है वो कैसा होता है, टेस्टलेस होता है, उसमें कोई टेस्ट नहीं पाया जाता है। एंड एसिडिक इन रिएक्शन, और वो एसिडिक सब्सटेंस होता है, वो एसिडिक नेचर का होता है, अम्लीय प्रकृति का होता है। कौन, स्नैक का पॉइजन। अगला पॉइंट देखो क्या लिखा है, स्नैक वीनम इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर। स्नैक वीनम इज़ ए कॉम्प्लेक्स मिक्सचर ऑफ एंजाइम एंड टॉक्सिन्स। ठीक है, यानी स्नैक वीनम जो होता है वो रियल में क्या है, वो एंजाइम्स और टॉक्सिन का क्या है, एक मिक्सचर है। वो रियल में क्या है, वो एक एंजाइम और टॉक्सिन्स, यानी कुछ टॉक्सिन सब्सटेंसेस और एंजाइम, इन दोनों का मिक्सचर होता है स्नैक का पॉइजन। इट इज़ डेंजरस ओनली व्हेन मिक्स्ड इन ब्लड, और ये तभी डेंजरस होता है जब ये किसी विक्टिम यानी किसी इंसान की बॉडी में, ब्लड में मिल जाता है। यानी जब ये ब्लड के कांटेक्ट में आ जाता है स्नैक का पॉइजन, तभी ये डेंजरस होता है, और जब तक ये ब्लड के कांटेक्ट में नहीं आता तब तक ये डेंजरस नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ से इस वाले पॉइंट से हमें ये पता चल गया कि स्नैक का जो पॉइजन होता है वो एक्चुअल में बना किसका है, तो वो बना है एंजाइम्स का और टॉक्सिन्स का। उसके नीचे वाला पॉइंट देखिए बच्चों, ये वाला पॉइंट देखिए, लिखा है द स्नैक पॉइजन में कंसिस्ट ऑफ फॉलोइंग टॉक्सिक फैक्टर्स। अब हम लोग पढ़ेंगे कि जो स्नैक का पॉइजन होता है उनमें कौन कौन से टॉक्सिक फैक्टर्स, यानी कौन कौन से टॉक्सिक प्रोटीन्स पाई जाती हैं। तो यानी कि स्नैक का पॉइजन जो होता है उनमें कौन कौन से टॉक्सिक सब्सटेंसेस पाए जाते हैं, तो उनको हमने कुछ स्पेशलाइज्ड टर्म में लिखा हुआ है, कुछ पर्टिकुलर उनके लिए वर्ड्स यूज़ किए गए हैं। फैक्टर्स का मतलब आप समझ सकते हो, एक तरह से प्रोटीन्स की हम बात कर रहे हैं, तो हम प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहला फैक्टर जो बच्चों यहाँ पे लिखा हुआ है वो लिखा है प्रोटियोलाइसिन, सेकंड लिखा है कार्डियोटॉक्सिन। तो सबसे पहले इन दो फैक्टर्स के बारे में बात करें, ये कैसे कैसे सांप के अंदर पाए जाते हैं। तो बच्चों प्रोटियोलाइसिन में देखो क्या लिखा है, दिस फैक्टर इज़ फाउंड इन द वाइपर स्नैक्स। तो प्रोटियोलाइसिन कहाँ होता है, वाइपर स्नैक्स में होते हैं। प्रोटियोलाइसिन कॉज लोकल पेन एंड स्वेलिंग एंड फाइनली द लोकलाइज्ड टिश्यू बिकम डेड। यानी कि ये जो प्रोटियोलाइसिन नाम का जो फैक्टर यानी प्रोटीन है, ये वाइपर स्नैक्स में पाई जाती है, और इसकी वजह से क्या होता है, लोकल पेन, यानी कि जिस जगह पे स्नैक बाइट करता है, काटता है, वहाँ पे पेन होती है, एंड स्वेलिंग, वहाँ पे सूजन होती है, एंड फाइनली द लोकलाइज्ड टिश्यू बिकम डेड। और फाइनली क्या होता है, सांप जहाँ पे काटता है वो जो एरिया होता है बॉडी का, वो जो पार्ट होता है, वहाँ के टिश्यू क्या हो जाते हैं, डेड हो जाते हैं। तो ये है प्रोटियोलाइसिन फैक्टर की वजह से होने वाले जो सिम्टम्स हैं। ठीक है, इसी तरह से आप अगला पढ़ोगे क्या, कार्डियोटॉक्सिन। तो कार्डियोटॉक्सिन्स क्या होते हैं, दिस फैक्टर इज़ फाउंड इन, ऊपर देखिए आप एकदम, तो लिखा है कोबरा एंड वाइपर्स। यानी कार्डियोटॉक्सिन जो फैक्टर्स होते हैं वो किस में पाए जाते हैं, कोबरा एंड वाइपर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रोटीन है, और ये प्रोटीन जिस स्नैक के पॉइजन में पाई जाती है वो स्नैक बहुत ज़्यादा ह्यूमन के लिए डेंजरस होता है, बहुत ज़्यादा पॉइजनस उसको माना जाता है ऐसे स्नैक को। कौन सी वाली प्रोटीन, कार्डियोटॉक्सिन, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। तो कार्डियोटॉक्सिन प्रोटीन कहाँ पे, कोबरा और वाइपर के पॉइजन में पाई जाती है। इट कॉज लोअर द बीपी एंड रिजल्टिंग द हार्ट
बीट इज स्टॉप। तो इसकी वजह से क्या होता है, लोअर द बीपी। लोअर द बीपी का मतलब कि ब्लड प्रेशर जो होता है वो क्या हो जाता है, घट जाता है। एंड रिजल्टिंग, और उसकी वजह से क्या होता है, हार्ट बीट इज स्टॉप, यानी कि इंसान की जो हार्ट बीट होती है, यानी हार्ट जो होता है वो बंद हो जाता है काम करना और उसकी मौत हो जाती है। ठीक है, तो ये कार्डियोटॉक्सिन जो फैक्टर है, ये जिस स्नेक के पॉइजन में पाया जाएगा वो स्नेक ज़्यादा खतरनाक है, क्योंकि उससे क्या हो रहा है, इंसान की हार्ट बीट बंद हो जा रही है, इंसान का दिल धड़कना बंद हो जा रहा है और उसकी डेथ हो जा रही है। अगला जो फैक्टर है उसका नाम है बच्चों, स्क्रीन पे देखो लिखा हुआ है हीमोरैजिन। तो हीमोरैजिन क्या होता है, पढ़ो यहाँ पे लिखा है, दिस कंपोनेंट इज़ प्रेजेंट इन द वाइपर। ये भी वाइपर में पाया जाने वाला फैक्टर है। इट डिस्ट्रॉय द वॉल्स ऑफ द ब्लड कैपिलरी। ये ब्लड कैपिलरी की वॉल को हमारी जो ब्लड कैपिलरीज होती हैं, यानी हमारी जो ब्लड वेसल्स होती हैं, आर्टरीज होती हैं, इनकी वॉल्स को क्या करता है, डिस्ट्रॉय कर देता है ये फैक्टर। एंड कॉज हैवी ब्लडिंग, हैवी एक तरह से ब्लीडिंग इन द टिश्यू, यानी कि ये क्या करता है, ये बॉडी में ब्लीडिंग को कॉज करता है, क्योंकि जब ब्लड की कैपिलरी डिस्ट्रॉय हो जाएंगी तो ब्लीडिंग होने लगेगी, बॉडी में खून बहने लगेगा। ठीक है ना, तो एक तरह से हैमरेज हो जाता है। इसीलिए इस फैक्टर का क्या नाम रखा गया है, इसका नाम रखा गया है हीमोरैजिन फैक्टर। अगला फैक्टर है बच्चों न्यूरोसाइटोलाइसिन। न्यूरोसाइटोलाइसिन कैसा फैक्टर, ये कैसी प्रोटीन है और ये किन स्नेक्स के पॉइजन में पाई जाती है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है कोबरा एंड करैत। देखो जरा सा, यहाँ पे लिखा हुआ है कोबरा एंड करैत। तो कोबरा एंड करैत में न्यूरोसाइटोलाइसिन नाम का फैक्टर पाया जाता है। दिस फैक्टर इज मेनली फाउंड इन कोबरा एंड करैत। इट अफेक्ट द नर्वस सिस्टम ऑफ द विक्टिम बाय डिस्ट्रॉइंग नर्व टिश्यू, यानी कि ये क्या करता है, ये इंसान की बॉडी में नर्व टिश्यू को डिस्ट्रॉय करता है, तो जिससे इंसान के जो नर्वस सिस्टम होते हैं, जो ह्यूमन बॉडी में नर्वस सिस्टम होता है वो क्या हो जाता है, फंक्शनलेस हो जाता है, वो काम करना बंद कर देता है। तो एक तरह से ये ब्रेन पे अटैक करता है, यानी न्यूरोसाइटोलाइसिन जो है, जब क्योंकि इसमें न्यूरो वर्ड जुड़ा हुआ है तो ये एक तरह से ये भी बहुत डेंजरस है। तो और देखो न्यूरोसाइटोलाइसिन जो फैक्टर है वो भी कोबरा और करैत में ही पाया जा रहा है, और कोबरा और करैत में ही कार्डियोटॉक्सिन भी था। तो कार्डियोटॉक्सिन जो फैक्टर है और न्यूरोसाइटोलाइसिन फैक्टर, ये दोनों फैक्टर जो हैं वो हार्ट को बंद कर रहा था, और ये न्यूरोसाइटोलाइसिन जो इंसान के ब्रेन को बंद कर रहा है। तो इसलिए ये दोनों फैक्टर कोबरा में पाया जा रहा है, करैत में भी पाया जा रहा है। और इस वजह से मैं बोलता हूँ, या इस वजह से लोग कहते हैं कि जो कोबरा होता है उसका पॉइजन ज़्यादा ख़तरनाक होता है इंसानों के लिए। और लास्ट पॉइंट बच्चों, लास्ट जो फैक्टर लिखा हुआ वो लिखा है एंटीबैक्टीरियसिडम। एंटीबैक्टीरियसिडम क्या होता है, दिस फैक्टर इज़ फाउंड इन ऑल टाइप्स ऑफ पॉइजनस स्नेक्स। ये सभी तरह के पॉइजनस स्नेक्स में पाया जाता है ये प्रोटीन। इट इज़ द फैगोसाइटोसिस ऑफ WBC एंड कॉज इम्यून सिस्टम लो। यहाँ पे ये लिखा हुआ है बच्चों कि ये जो फैक्टर ये सभी तरह के सांप में पाया जाता है। एंड इट डिक्रीज द फाइगोसाइटोसिस ऑफ द WBC। ये WBC के फंक्शन को क्या कर देता है, WBC क्या करती है, फाइगोसाइटिस, मतलब कि जो पैथोजेंस होते हैं, जो इस तरह के जो हार्मफुल सब्सटेंसेस होते हैं उनको खा जाती है। तो WBC की फाइगोसाइटिस को क्या करता है, घटा देता है, यानी एक तरह से क्या कर रहा है, हमारे इम्यून सिस्टम को क्या कर रहा है, डिक्रीज़ कर रहा है, घटा रहा है, हमारे प्रतिरक्षा तंत्र को कमज़ोर कर रहा है। ठीक है ना। एंड लो अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन टू द बॉडी, जिससे क्या होता है, बॉडी में बैक्टीरियल इन्फेक्शन ज़्यादा होने लगते हैं, क्योंकि हमारा इम्यून सिस्टम जो होता है वो बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए धीरे धीरे क्या हो जाता है, उसका जो रिस्पॉन्स होता है वो कम हो जाता है, क्योंकि ये WBC को के फाइगोसाइटोसिस की प्रोसेस को बंद कर रहा है। और यहाँ पे WBC क्या कर रहा है, बैक्टीरिया को खाता है। तो उसकी अगर इस प्रोसेस को अगर बंद कर देगा ये कौन, एंटीबैक्टीरियसिडम नाम का जो फैक्टर है, तो इस वजह से क्या होगा, इंसान के अंदर बैक्टीरियल इन्फेक्शन बढ़ने लगेंगे, उसका इम्यून सिस्टम अगेंस्ट बैक्टीरियल इन्फेक्शन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये सारे क्या हो गए, तो ये सारे मैंने जो आपको बताया ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए फैक्टर्स, यानी कि प्रोटीन जो सांप के डिफरेंट स्नेक के पॉइजन्स में पाई जाती हैं। अब आगे स्टूडेंट देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नीचे देखो क्या लिखा है फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स ऑफ स्नेक बाइट। यानी कि अगर किसी को सांप काट लेता है तो सबसे पहले हम उसको क्या ट्रीटमेंट देंगे, उसको हॉस्पिटल में ले जाने से पहले उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, घर पे उसको क्या ट्रीटमेंट दिया जाएगा, ये यहाँ पर बताया गया है। तो देखो मैं पढ़ रहा हूँ इसको। द फर्स्ट एड ट्रीटमेंट इंक्लूड्स इमरजेंसी केयर ऑफ द विक्टिम ऑफ स्नेक बाइट बिफोर कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट। यानी कि फर्स्ट एड ट्रीटमेंट में क्या होता है, हम इमरजेंसी केयर करते हैं, यानी तुरंत हम क्या करते हैं, विक्टिम मतलब वो इंसान जिसको सांप ने काटा हुआ है उसकी केयर करते हैं, इमरजेंसी हम उसको देखभाल करते हैं ऑफ बिफोर कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट। उसको पूरी तरह से कंप्लीट मेडिकल ट्रीटमेंट देने से पहले का जो एक तरह का प्रिकॉशन होता है वही है क्या, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। तो फर्स्ट एड मेथड आर एज फॉलोज। अब हम पढ़ेंगे कि जब किसी इंसान को सांप काट लेता है तो फिर उसको कौन कौन से फर्स्ट एड ट्रीटमेंट देने चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखो बच्चों लिखा है साइकोलॉजिकल मेथड, टॉर्निक, केयर ऑफ वुंड, केयर ऑफ पर्सन। यानी ये 4 जो है इंपॉर्टेंट मेथड्स हैं, और ये सारे जो मेथड्स हैं, और इसी तरह से एक और मेथड लास्ट वाले पेज में यहाँ पे दिया हुआ है, केयर ऑफ स्नेक बाइट। ठीक है ना। तो अब ये सारे मेथड हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहला मेथड जो है वो है साइकोलॉजिकल मेथड। ठीक है, तो साइकोलॉजिकल मेथड में क्या लिखा हुआ है,
द फियर ड्यू टू स्नैक बाइट में कॉज हार्ट अटैक। यहाँ पे लिखा हुआ है ना कि बहुत सारे इंसान क्या होते हैं, जब कोई सांप ऐसा सांप काट लेता है जो पॉइजनस नहीं भी होता है, नॉन पॉइजनस होता है, तब भी इंसान डर की वजह से क्या हो जाता है, उसको हार्ट अटैक आ जाता है, वो मरने लगता है। तो इसलिए हम क्या होते हैं, तो हमको सबसे पहले तो क्या, जब कोई इंसान जो है जिसको सांप काटता है तो उसको साइकोलॉजिकली हमें ट्रीट करना चाहिए। कैसे ट्रीट करना चाहिए, हमें उसके डर को ख़त्म करना चाहिए ना, हमें कुछ ऐसे वर्ड्स बोलने चाहिए जिससे वो इनकरेज हो, ठीक है, ताकि उसको डर ना लगे, उसकी हार्ट बीट ना बढ़े, उसको हार्ट अटैक ना आ जाए। उसके डर को ख़त्म करने के लिए हमें क्या करना है, साइकोलॉजिकल मेथड यूज़ करना है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो साइकोलॉजिकल मेथड जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं पढ़ दूँ क्या लिखा है, द फियर ड्यू टू स्नेक बाइट में कॉज हार्ट अटैक एंड डेथ। तो बहुत सारे लोगों को क्या होता है, स्नेक के बाइट के डर की वजह से, स्नेक काटता है तो उसकी डर की वजह से हार्ट अटैक आ जाता है और वो मर जाते हैं। इवन इफ द स्नेक आर नॉन पॉइजनस, तब भी जब वो स्नेक क्या था, नॉन पॉइजनस था, उस स्नेक जहरीला नहीं था, तब भी वो मर जाते हैं केवल डर की वजह से। द विक्टिम शुड फर्स्ट ऑफ ऑल ट्रीटेड बाय साइकोलॉजिकली बाय इनकरेजिंग वर्ड्स, यानी कि जो विक्टिम है, जो इंसान है जिसको सांप ने काटा है, उसको हमें क्या करना चाहिए, इनकरेजिंग वर्ड्स, उसको कुछ ऐसे वर्ड्स बोलने चाहिए जिससे वो क्या हो, साइकोलॉजिकली उसके वो थोड़ा सा क्या हो, प्रमोट हो, थोड़ा सा वो इनकरेज हो, ठीक है ना, और उसकी डर जो है वो ख़त्म हो जाए, ताकि उसका बीपी जो है नॉर्मल हो जाए, ताकि उसकी हार्ट बीट नॉर्मल हो जाए, वरना वो डर के मारे भी मर सकता है, भले ही उसको सांप ने जो काटा है वो सांप जहरीला नहीं था तब भी। ठीक है ना, तो ये पहला हो गया, पहला ट्रीटमेंट हो गया। दूसरा ट्रीटमेंट बच्चों यहाँ लिखा है टॉनिक। टॉनिक का मतलब होता है कि किसी एक कपड़े से हम किसी स्टूडेंट जहाँ पर स्नेक ने बाइट किया है, जैसे पैर में अगर स्नेक ने बाइट किया है तो पैर वाले पोर्शन में जहाँ पर सांप ने काटा है उस जगह को हमें एक कपड़े से टाइटली बांध देना चाहिए ना, किसी पट्टी या किसी कपड़े से हमें उस जगह को बांध देना चाहिए ताकि जो पॉइज़न है वो तेज़ी से फैले ना बॉडी में ना। तो टॉनिक का मतलब होता है ना पट्टी बांध देना, ठीक है ना, टाइटली पट्टी बांध देना, इसी को टॉनिक कहते हैं। ठीक है, तो टॉनिक में क्या लिखा हुआ है, ए टॉनिक शुड बी इमीडिएटली टाइड ऑन द बिटन लिम्ब बाय पीस ऑफ क्लॉथ, हैंकरचीफ etc। दिस प्रिवेंट और डिस्ट्रॉय सर्कुलेशन ऑफ पॉइजन इन द बॉडी। यहाँ पे लिखा हुआ है कि टॉनिक क्या होता है, टॉनिक क्या है, शुड बी इमीडिएटली टाइड ऑन द बिटन लिम्ब। यहाँ पे लिखा हुआ है जहाँ पर जिस जगह पर जो है काटता है सांप, जिस जगह पर सांप काटता है वहाँ पे टाइड मतलब बांध दिया जाता है, ठीक है ना। बाई पीस ऑफ क्लॉथ मतलब होता है एक कपड़े के टुकड़े को बांध देते हैं, कपड़े को बांध देते हैं, या फिर रुमाल को, हैंडकरचीफ मतलब रुमाल को बांध देते हैं। एंड दिस प्रिवेंट और डिले द सर्कुलेशन ऑफ पॉइजन इन द बॉडी, जिसकी वजह से क्या होता है, जो सांप का जहर है वो बॉडी में धीमे धीमे फैल पाता है, तेज़ी से फैल नहीं पाता, क्योंकि उस जगह पे हमने क्या कर दिया है, कपड़े से उसको बांध दिया है, टाइटली बांध दिया है, ठीक है ना। तो इसी को हम क्या बोलेंगे बच्चों, इसी को हम बोलेंगे टॉनिक। तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट हो गया, टॉनिक यानी कि कपड़े से बांध देना उस जगह को। साइकोलॉजिकल मेथड आपको समझ में आ ही गया। अब तीसरा मेथड स्टूडेंट क्या है, तीसरा फर्स्ट एड मेथड क्या है, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट का मेथड क्या है, केयर ऑफ वुंड, यानी जहाँ पे काटा हुआ है उस जगह को, उस घाव को हमें क्या करना है, उसको केयर करना है, उसको देखना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, द वुंड शुड बी वॉश्ड बाई क्लीन वाटर। हमें उस जगह को जहाँ पे सांप ने काटा है उस जगह को साफ पानी से धोना चाहिए। एन इंसिजन अबाउट 1 सेंटीमीटर डीप शुड बी मेड नियर द वुंड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि उस जगह को काट देना चाहिए, जहाँ पे सांप ने काटा है उस जगह को लगभग 1 सेंटीमीटर गहरे तक उस जगह को क्या करना है, इंसिजन का मतलब होता है उस जगह को काट देना, एक तरह से कट कर देना उस जगह को, ताकि चीरा मार देना, ताकि वहाँ का जो पॉइज़न है, उस जगह का जो ब्लड है, जो पॉइज़न है वो बाहर आ जाए। वो इसलिए हमें क्या करना है, इंसिजन करना है। इंसिजन मतलब कट मार देना है उस जगह पर, ठीक है ना। कैसा कट मारना है, यहाँ पे लिखा हुआ है अबाउट 1 सेंटीमीटर डीप, यानी 1 सेंटीमीटर गहरा कट मारना है। शुड बी मेड नियर द वुंड विद ए क्लीन ब्लेड और नाइफ। हमें एक चाकू से या फिर साफ ब्लेड से वहाँ पे कट मार देना है। द बिटन पार्ट शुड बी कूल्ड। हमें उस जगह को क्या करना है, ठंडे पानी से या आइस से या बर्फ़ से क्या करना है, ठंडा करना है, जिससे कि ब्लड सर्कुलेशन जो है वो स्लो हो जाए। तो कुल मिला जुला के क्या हुआ, हमें घाव पे क्या करना है, घाव को पहले साफ़ पानी से धो देना है, उसके बाद वहाँ पर 1 सेंटीमीटर गहरा कट मार देना है किसी चाकू से या फिर साफ ब्लेड से, और उसके बाद वहाँ पे जो है बर्फ़ से यानी आइस से या फिर जो है ठंडे पानी से उसको फिर से साफ़ करना है। और उसके बाद जो है जिससे क्या होगा, वहाँ पे ब्लड सर्कुलेशन, उस जगह का ब्लड सर्कुलेशन स्लो हो जाएगा और ब्लड तेज़ी से जो है बॉडी में फैलेगा नहीं। और हमने काट के ब्लड को निकाल भी दिया है, जिससे कुछ पॉइजन बाहर भी आ गया है, ठीक है। अगला जो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट है बच्चों वो है केयर ऑफ़ पर्सन। केयर ऑफ़ पर्सन क्या होता है,
तो केयर ऑफ पर्सन में देखिए क्या लिखा हुआ है, एनीथिंग कॉजिंग एक्साइटमेंट, यानी हमें कोई भी ऐसी चीज़ उस इंसान को नहीं देनी है जिससे वो एक्साइट हो जाए, ठीक है ना। जैसे हमें कॉफ़ी नहीं देनी है, हमें उसे चाय नहीं देनी है ना, यानी जो भी ऐसे कुछ भी एक्साइटमेंट वाली चीज़ें जिससे हमारा नर्वस सिस्टम एक्साइट होता है, ऐसा कोई भी केमिकल, ऐसा कोई भी बीवरेज यानी पीने वाली चीज़ या ऐसा कोई भी लिक्विड, ऐसा कोई भी फूड उसको नहीं खिलाना है, ठीक है ना। तो उसको एक्साइटमेंट नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, केयर ऑफ पर्सन में क्या लिखा है, एनीथिंग कॉजिंग एक्साइटमेंट टू द विक्टिम शुड बी अवॉइडेड, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करना है, ऐसी चीज़ों को नहीं देना है जिससे उस इंसान को क्या हो, एक्साइटमेंट हो। यहाँ पर देखो क्या लिखा हुआ है बच्चों, नीचे लिखा है एल्कोहलिक बीवरेजेस, यहाँ देखिए एल्कोहलिक बीवरेजेस शुड बी अवॉइडेड, उसे कोई एल्कोहलिक बीवरेज जैसे बियर हो गया ये सब नहीं देना चाहिए। द विक्टिम में बी सर्व विद हॉट मिल्क, कॉफ़ी और टी, और उसे क्या देना चाहिए, उसे देना क्या चाहिए, उसे हॉट मिल्क, उसे गर्म दूध देना चाहिए, कॉफ़ी या टी भी दे सकते हैं, ठीक है ना, यानी कि कॉफ़ी टी भी हम दे सकते हैं, और लेकिन उसको कोई इस तरह का कोई सब्सटेंस नहीं देंगे जिससे उसको एक्साइटमेंट हो, ठीक है ना, जैसे कि जिससे उसके नर्वस सिस्टम पे कोई अफेक्ट आए, नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो, जैसे कि कोई बीवरेज, ठीक है, तो बीवरेज हमें नहीं देना है। तो केयर ऑफ पर्सन, ठीक है, केयर ऑफ पर्सन, केयर ऑफ वुंड यानी घाव को केयर करना, उस पर्सन को केयर करना, टॉनिक यानी पट्टी बांध देना, साइकोलॉजिकली मेथड, ये सब क्या है, ये सब फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स है। अगला ट्रीटमेंट लास्ट क्या है लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, यहाँ पर देखो ऊपर क्या लिखा है, केयर ऑफ स्नेक बाइट यानी एंटी वेनम। अब लास्ट में हमें क्या करना है, हमें उसके हॉस्पिटल में लेके जाना है, और हॉस्पिटल में ले जाके हम क्या करेंगे, हम उसको एंटी वेनम देंगे, यानी कि इंजेक्शन लगवाएंगे। उस इंजेक्शन को क्या बोला जाएगा, एंटी वेनिम या एंटी विनोम ना, हिंदी में बोलते हैं प्रतिविष। तो प्रतिविष क्या होता है या एंटी वेनम क्या होता है, जब किसी को सांप काट लेता है तो उसको जो इंजेक्शन लगाया जाता है उसी को एंटी वेनम कहते हैं। ये कहाँ पे होगा, हॉस्पिटल में होगा। आप उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाएंगे ले जाके, फर्स्ट एड ट्रीटमेंट आपने दे दिया, अब उसके बाद आप उसको हॉस्पिटलाइज़ करवाएंगे, और वहाँ पर डॉक्टर क्या करेगा, उसको एक एंटी वेनम देगा, उसको एक इंजेक्शन देगा, ठीक है ना। क्या होता है एंटी वेनम, यहाँ देखिए लिखा है द बेस्ट केयर ऑफ for snake bite is an anti-venom or anti-venous serum which is injected in the body of victim to counter act of snake venom। तो ये जो anti-venom नाम का जो सीरम यानी जो सब्सटेंस है, ये दरअसल क्या करता है, काउंटर एक्ट ऑफ स्नेक वेनम, यानी ये सांप के जहर को क्या कर देता है, ये इसको न्यूट्रलाइज़ कर देता है, बॉडी में सांप के जहर के असर को ख़त्म कर देता है। कौन ख़त्म कर देता है, एंटी वेनम। तो एंटी वेनम होता क्या है, आगे देखो क्या लिखा है, ये वाला पॉइंट देखो, लिखा है डिफरेंट एंटी वेनम्स आर रिक्वायर्ड अगेंस्ट डिफरेंट स्नेक, क्योंकि बहुत तरह के सांप हैं, उनके पॉइजन में बहुत तरह के फैक्टर्स हैं, तो अलग अलग तरह के फैक्टर्स के लिए अलग अलग तरह का एंटी वेनम होता है और वो दिया जाता है, ठीक है ना। एंटी वेनम होता क्या है, एन एंटी वेनम इज़ प्रिपेयर्ड बाय इंजेक्टिंग ए हॉर्स विद ग्रेजुअली इंक्रीजिंग डोजेज ऑफ स्नेक पॉइजन अंटिल द हॉर्स बिकम फुली इम्यूनाइज टू एनी अमाउंट ऑफ स्नेक पॉइजन इंजेक्टेड। यहाँ पे बोला जा रहा है कि सबसे एक बहुत कॉमन मेथड है एंटी वेनम बनाने का, वो मैं आपको बता रहा हूँ। प्रतिविष बनता कैसे है, प्रतिविष कैसे बनता है, जो घोड़े होते हैं उन घोड़ों के अंदर धीरे धीरे सांप के पॉइजन को डाला जाता है, धीरे धीरे सांप के पॉइजन को डालते हैं, जिससे क्या होता है, जो घोड़े होते हैं उनके ब्लड में सांप के पॉइजन के अगेंस्ट क्या बनती है, एंटीबॉडी बनती है, उनके अंदर एक प्रोटीन बनती है, एंटीबॉडी प्रोटीन बनती है, ठीक है ना। तो धीरे धीरे जब सांप के अंदर घोड़े के अंदर सांप के पॉइजन को डाला जाता है, तो उससे घोड़े की बॉडी में ब्लड में उस पॉइजन को न्यूट्रलाइज करने के लिए, उस पॉइजन के अगेंस्ट घोड़े में इम्यूनिटी क्रिएट करने के लिए एक तरह की प्रोटीन बनती है, हमारी बॉडी में, हम सब की बॉडी में बनती है, उसको बोला जाता है उसको हम लोग इम्यूनोग्लोब्यूलिन या फिर एंटीबॉडी कहते हैं। तो वो जो एंटीबॉडी बनती है ना, वो एंटीबॉडी जो होती है, उस एंटीबॉडी को ही हम क्या करते हैं, उस एंटीबॉडी को ही हम कलेक्ट कर लेते हैं ब्लड सीरम की फॉर्म में ना, ब्लड का सीरम यानी ब्लड का ही एक जो सुपरफिशियल सबसे ऊपर वाला जो एक पार्ट होता है ब्लड का, जब खून जम जाता है तो ऊपर जो पीला पीला रंग का जो एक स्ट्रक्चर, एक तरह की जो लेयर जमती है, उसको सीरम कहा जाता है। तो उस घोड़े के ब्लड के सीरम को हम कलेक्ट कर लेते हैं और प्रिजर्व कर लेते हैं। प्रिजर्व करने का मतलब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है ना, नाउ ब्लड सीरम ऑफ हॉर्स इज कलेक्टेड एंड प्रिजर्व्ड, यानी उसको हम इकट्ठा कर लेते हैं, सुरक्षित रख लेते हैं, ठीक है ना। अब जब किसी इंसान को जब कोई सांप काटता है, तो वही उसी सीरम को, उसी घोड़े के ब्लड से जो सीरम कलेक्ट किया गया था, उसी को दिया जाता है, उस इंसान के अंदर इंजेक्शन की फॉर्म में डाला जाता है, और उसी को तो कहा जाता है एंटी वेनम। तो एंटी वेनम दरअसल क्या है, एक तरह की घोड़े की बॉडी में बनी हुई एक एंटीबॉडी प्रोटीन है, और वो एंटीबॉडी प्रोटीन जो है वो उस पर्टिकुलर पॉइजन के अगेंस्ट काम करती है और बॉडी में
इम्यूनिटी क्रिएट करती है। तो जब किसी इंसान को सांप काट लेता है तो आप हॉस्पिटल में उसको लेके जाते हो, तो वहाँ पे डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर एंटी वेनम देता है। तो एंटी वेनम जो होता है वो जैसे ही उस इंसान को डाला जाता है, उस इंसान की बॉडी में डॉक्टर इंजेक्शन के थ्रू डालता है, तो उस इंसान की बॉडी में उस पर्टिकुलर पॉइज़न के अगेंस्ट क्या होता है, इम्यूनिटी क्रिएट हो जाती है, रेजिस्टेंस हो जाता है वो, और उस जहर का असर जो है बॉडी में वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, एकदम लास्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है बच्चों, द एंटी वेनम सीरम डेवलप सफिशिएंट एंटीबॉडीज़ टू न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ स्नेक वेनम। तो ये जो एंटी वेनम सीरम होता है ये क्या करता है, डेवलप्ड सफिशिएंट एंटीबॉडीज़, ये हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज़, पर्याप्त मात्रा में एंटीबॉडीज़ को डेवलप करता है, जिससे न्यूट्रलाइज द इफेक्ट ऑफ स्नेक वेनम, जिससे हमारे अंदर सांप के जहर के असर को क्या कर दिया जाता है, निष्क्रिय कर दिया जाता है, न्यूट्रलाइज़ कर दिया जाता है, उदासीन कर दिया जाता है, और हमारी जान बच जाती है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया क्या, ये सारी चीज़ें जो मैंने आपको बताया ये था फर्स्ट एड ट्रीटमेंट। और उससे पहले मैंने आपको बताया स्नेक वेनम क्या होता है, स्नेक वेनम में कौन कौन से फैक्टर्स यानी प्रोटीन्स पाई जाती हैं, और फिर मैंने अभी आपको बताया फर्स्ट एड ट्रीटमेंट्स ऑफ स्नेक बाइट, और उसके जितने भी एस्पेक्ट्स थे वो सारे सब मैंने आपको बता दिए। ठीक है, तो स्टूडेंट्स मैं इसकी नोट्स आपको PDF की फॉर्म में टेलीग्राम पे प्रोवाइड कर दूंगा, आपको नोट्स मिल जाएगी। नोट्स आप वहाँ से लेकर अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेंगे। आपको किसी भी तरह की कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप ऑनलाइन कोचिंग ज्वाइन कर सकते हैं। आपको इस तरह की सारे पेपर जूलॉजी बॉटनी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन BSc की फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर सब यहाँ पे अवेलेबल है, और मेरी कोशिश है सब कुछ आपको बहुत अच्छे से समझा सकूँ मैं। ठीक है।